यूट्यूब चैनल। ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से वैकेंसी आई है। ये टीचर की वैकेंसी है, लेक्चर फीमेल और मेल के लिए है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन 2020 की वैकेंसी, बम्फर वैकेंसी है। 1473 टोटल वैकेंसी है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों को ही अप्लाई कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। और क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कब तक डेट है, और एज रिलैक्सेशन क्या है, और कितना पेमेंट लग रहा है, इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी लेंगे। और कितने एग्ज़ाम में चरण में एग्ज़ाम हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप, ये सब भी देखेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो स्किप मत कीजिएगा। और उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आप लोग को गवर्नमेंट और प्राइवेट का मिलता रहे नोटिफिकेशन। तो चलिए इसका पूरा डिटेल देखते हैं, कितना सीट है, कितना कैटेगरी वाइज बांटा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं नीचे आके, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया। देखिए यहाँ मेल बैच के लिए, हिंदी के लिए आपका 98 है, मतलब ये सब सिर्फ मेल वाले भर सकते हैं जो वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, तो इसके कैटेगरी के हिसाब से बहुत ही अच्छा वैकेंसी आया हुआ है, तो आप लोग भर सकते हैं। SC ST OBC EWS अनरिजर्व के लिए और जनरल के लिए भी है। और टोटल वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जो सब्जेक्ट से आप लोग हैं उस हिसाब से आप लोग भर सकते हैं, मेन सब्जेक्ट के हिसाब से। आप फीमेल के लिए बात करते हैं तो फीमेल में भी आप लोग का हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, मैथ, संस्कृत, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सोशोलॉजी, एजुकेशन, उर्दू, कॉमर्स है, होम साइंस है। ये फीमेल के लिए है। तो टोटल वैकेंसी 21 है, 22 है इसके हिसाब से, और कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है। तो आप लोग का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो आप लोग भर सकते हैं। पूरा नोटिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पेमेंट की बात किया गया है, तो पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस की बात किया गया है। तो देखिए अनरिजर्व इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन के लिए आप लोग का एग्ज़ाम फ़ीस 100 रुपया लगेगा, और प्रोसेसिंग चार्ज 25 रुपया, मतलब टोटल आपका 125 रुपया आप लोग का ऑनलाइन करने में लगेगा। और ऊपर पे भी देख लेते हैं, यहाँ बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आप लोग का टोटल 65 रुपये लगेगा, और हैंडीकैप के लिए आप लोग का 25 रुपये लगेगा। एक्स सर्विसमैन के लिए आप लोग का 65 रुपया लगेगा। जो कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप लोग भर लीजिएगा फार्म को। और नीचे हम लोग देखते हैं, नीचे जो मेन पेमेंट की बात किया तो पेमेंट बहुत ही अच्छा है। 4800 लेवल 8 का पोस्ट है, तो बहुत ही अच्छा आप लोग का पेमेंट भी मिलेगा। और नीचे हम लोग देखते हैं, मेन टॉपिक पर हम बात करेंगे आज। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात किया गया है। देखिए यहाँ प्रवर्तक पुरुष और महिला जो समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र, ठीक ना, रासायनिक शास्त्र, गणित, अंग्रेजी में जो भरना चाहते हैं तो वो लोग क्या भरेंगे, पुरुष और महिला दोनों के लिए ये क्वालिफिकेशन है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से समस्त विषय में स्नातकोत्तर यानी PG, ठीक ना, उपभोक्त या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि होना चाहिए, ठीक ना। अब आता है पुरुष और महिला में जीव विज्ञान के जो भरने वाले स्टूडेंट हैं, जो सब्जेक्ट है, वो लोग के लिए क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, तो वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर यानी PG आप लोग का डिग्री होना चाहिए, उस तब आप लोग भर सकते हैं। और महिला और पुरुष के लिए शिक्षा शास्त्र में आप लोग को क्या चाहिए, तो मानव विज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर यानी PG का उपलब्धि होना चाहिए। साथ ही राजकीय या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से ALT डिप्लोमा या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी डिग्री होना चाहिए सिर्फ, ठीक ना। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र से स्नातकोत्तर की उपलब्धि या दोनों में से कोई है तो आप लोग भर सकते हैं। और पुरुष और महिला में हिंदी के लिए आप लोगों को क्या चाहिए, तो हिंदी का स्नातकोत्तर यानी PG होना चाहिए संस्कृत विषय के साथ। और कला स्नातक या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र भी हो अगर है तो आप लोग भर सकते हैं। अब पुरुष और महिला के लिए उर्दू में क्या सब्जेक्ट के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातकोत्तर यानी PG उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी उपाधि होना चाहिए। और पुरुष और महिला संस्कृत के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर यानी PG का उपाधि होना चाहिए, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी उपाधि होना चाहिए, उसके साथ कोई
कोई भी रिलेटिव संस्कृत में आप लोग का डिग्री या पीजी है तो आप लोग भर सकते हैं। उसके बाद पुरुष और महिला के लिए वार्षिक में स्नातकोत्तर यानी पीजी सिर्फ होना चाहिए, और महिला सिर्फ ये गृह विज्ञान के लिए सिर्फ महिला भर सकती हैं, तो वो लोग के लिए है गृह विज्ञान या गृह कला में स्नातकोत्तर यानी पीजी का उपाधि या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या बड़ौदा विश्वविद्यालय में बीएससी गृह विज्ञान या गृह कला से स्नातक या गृह अर्थशास्त्र विषय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक या आईटी कॉलेज लखनऊ से बीएससी यूथेनिक्स। आगे हम लोग देख लेते हैं, कोई भी समकक्ष भारतीय या विदेशी अर्थ जिसमें स्नातक स्तर पर यानी डिग्री गृह कला या गृह विज्ञान में एक पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया हो, ठीक ना, किसी भी विकल्पी विषय के रूप में आप लोग ये भर सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कौन आप लोग कैटेगरी में आते हैं और कौन आप लोग का सब्जेक्ट में आप लोग का क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से आप लोग भर लीजिएगा। एज लिमिट की बात किया जाए तो एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है एज लिमिट। आगे हम लोग बात करेंगे 21 से लेकर 40 ईयर वाले स्टूडेंट भर सकते हैं और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं मेन टॉपिक पर। एप्लीकेशन के डिटेल के बारे में दिया है, तो इसके हम लोग आगे बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग का एग्ज़ाम होगा जो 2 चरण, मतलब एक एग्ज़ाम होगा। पहला एग्ज़ाम होगा जो ऑनलाइन सीपीटी होगा, और सेकेंड एग्ज़ाम होगा डिस्क्रिप्टिव यानी लिखने वाला। पेपर में आप लोग जैसे इंटर या मैट्रिक एग्ज़ाम देते हैं लिखित, तो उसके हिसाब से एग्ज़ाम होगा सेकेंड एग्ज़ाम। तो पहला एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन होगा, सीपीटी होगा। देखिए यहाँ पर मुख्य प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, ठीक ना। परीक्षा देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में समान अध्ययन वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा जो वास्तविक बहुविकल्पिक प्रश्न प्रकार का होगा। इसमें प्रश्न की संख्या 120 होगी, यानी 120 क्वेश्चन रहेगा। वैकल्पिक विषय में 80% पूछा जाएगा आप लोग का सब्जेक्ट का, और 40% होगा जो आप लोग का ये मतलब जनरल पूछा जाएगा, जनरल स्टडी का पूछा जाएगा, जिसमें से 300 मार्क का रहेगा और 2 घंटा का आप लोग का समय रहेगा। और 120 क्वेश्चन रहेगा लेकिन 300 मार्क रहेगा। जनरल स्टडी में आप लोग का जो सिलेबस है वो दे दिया गया है। जनरल साइंस हाई स्कूल का स्टैंडर्ड होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहेगा, इंडियन नेशनल मोमेंट रहेगा, इंडियन पॉलिटिक इकोनॉमिकल कल्चर रहेगा, इंडियन एग्रीकल्चर कॉमर्स, है ना, ये सब आप लोग का पढ़ सकते हैं। तो इस सब को आप लोग का सिलेबस दे दिया है, तो आप लोग इस सब को पढ़ना पड़ेगा। जनरल स्टडी में 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहला अगर आप लोग पास कर जाते हैं तो फिर आता है मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम, यानी ये आप लोग का डिस्क्रिप्टिव रहेगा, यानी आप लोग को लिखना पड़ेगा पेज में, पेज के हिसाब से आप लोग को लिख कर एग्ज़ाम देना होगा। तो प्रथम देखिए इसमें 2 बांटा गया है। प्रथम प्रश्न पत्र होंगे वो समान हिंदी एवं निधमन प्रमसगत, यानी ये बोला गया डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसमें से समय 2 घंटा का रहेगा। पूर्ण आपका 100 अंक का रहेगा पहला, ठीक ना। इसमें बांटा गया है प्रथम खंड समान हिंदी निर्धारित अंक 50 रहेंगे। फिर इसी में 2 बांटा गया है, सेकेंड में भी है ना। द्वितीय खंड होगा जो हिंदी निबंध होगा और निबंधित अंक 50 होंगे। इसके हिसाब से जो पहला जो स्टार्टिंग है, जो प्रथम प्रश्न होंगे वो 100 अंक के रहेंगे, 2 घंटा के रहेंगे। इसमें हिंदी पूछा जाएगा, इसमें सिलेबस दे दिया गया है क्या पूछा जाएगा, ठीक ना। तो ये सिलेबस है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं, इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। अब जो सेकंड जो एग्ज़ाम होगा, मतलब उसी में ही मुख्य परीक्षा में जो द्वितीय प्रश्न पत्र होंगे, वैकल्पिक विषय होंगे, जो डिस्क्रिप्टिव होंगे, वो समय 3 घंटा का रहेगा। पूर्ण संख्या 300 अंक का रहेगा, ठीक है, 300 अंक के रहेंगे, ठीक है। अब उसमें देखिए यहाँ पर दिया मुख्य परीक्षा जो आप लोग का सब्जेक्ट वाइज हो गए, जैसे हिंदी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, आप लोग का संस्कृत हो गया, मेन सब्जेक्ट हो गया। इसके क्वेश्चन 300 अंक के आप लोग का पूछा जाएगा। उसमें शॉर्ट भी रहेगा, जैसे 8 नंबर का, 20 नंबर का, इसमें बताया गया। देखिए यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होंगे, मेन सब्जेक्ट
देखिए यहाँ खंड ए में बोला गया है, देखिए प्रश्न की कुल संख्या 20 होगी, ठीक ना, मतलब कुल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें खंड आ रहेगा जो प्रश्न 5 पर समान उत्तरीय मतलब शब्द होंगे, 250 के सीमा होंगे, ठीक ना, आप लोगों का लिखना होगा, 25 अंक के होंगे। खंड बी में के अंतर्गत 5 प्रश्न होंगे, लघु उत्तरीय मतलब लॉन्ग टर्म उत्तर के शब्द होंगे जो 150 के लिखना होगा आप लोग का, 15 अंक का होगा। खंड सी में अंतर्गत में 10 प्रश्न अति लघु उत्तरीय होंगे, उत्तरों की शब्द सीमा 50 होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक होंगे। यानी आप लोग का बांट दिया गया है, आप लोग का जैसे हम लोग मैट्रिक या और इंटर में एग्ज़ाम देते हैं उसके हिसाब से आप लोग का डिस्क्रिप्शन एग्ज़ाम होगा। और कौन सब्जेक्ट में आपके यहाँ है, क्या आप लोग सब्जेक्ट लिए हैं, हिस्ट्री लिए हैं, ज्योग्राफी लिए हैं, उसके हिसाब से आप लोग का ये एग्ज़ाम का पैटर्न दिया जाएगा या तैयारी करके आप लोग जाइएगा। पहले था कि इंटरव्यू लेता था, पहला एग्ज़ाम ऑनलाइन लेता था, उसके बाद आप लोग का इंटरव्यू देता था, बट अब चेंज कर दिया गया है। तो अब पहला एग्ज़ाम आप लोग का ऑनलाइन सीपीटी होगा, फिर सेकंड में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, उसके बाद आप लोग का जेआर फाइनल मेरिट निकलेगा। और हम लोग देख लेते हैं कितना फ़ीस ये सब देख लेते हैं, कब तक डेट है। देखिए यहाँ इम्पॉर्टेंट डेट की बात किया है तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 22/12/2020 से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आप लोग का 18/1/2021 को है लास्ट डेट, ठीक ना। पेमेंट के लिए आप लोग लास्ट डेट 18/1/2021 को सेम दिया गया, और कंप्लीट आप लोग को फार्म करना होगा 22 तारीख के लिए दिया गया है, मतलब थोड़ा से 2-3 दिन दिया है। तो 22/1/2021 को आप लोग फार्म को सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन एग्ज़ाम डेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो आप लोग को विजिट करना पड़ेगा ऑफिशियल साइट पर। और एप्लीकेशन फ़ीस हम बता चुके हैं, जनरली OBC के लिए 125 रुपया लगेगा, SC ST के लिए 65 रुपया, PH के लिए 25 रुपया लगेगा। और बाकी एज लिमिट यहाँ पर दिया है, मैक्सिमम एज 21 से लेकर मिनिमम 21 से लेकर मैक्सिमम 40 ईयर वाले भर सकते हैं। बैचलर डिग्री में, मास्टर डिग्री में जो भी आते हैं वो लोग भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल बहुत ही अच्छा वैकेंसी है, 1473 पोस्ट आया है, और इसमें कोई भी BEd या DLED मांगा नहीं गया है, तो बहुत ही अच्छा है। सिर्फ आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, नो एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है, सिर्फ एग्ज़ाम है 2। तो आप लोग बहुत आज आप पेमेंट भी बहुत ही अच्छा है, और मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो फीमेल के लिए 482 है, मेल के लिए 991 है। कैटेगरी वाइज भी हम बता चुके हैं, और ऑफिशियल लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप लोग ऑफिशियल डाउनलोड भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा कि आने वाला यूपी या अदर स्टेट का कोई भी वैकेंसी आता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।